ध्वनि, सबसे पहले आप बताएं ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे आपके? जी बिल्कुल आशीषा, मेरी तरफ से यहाँ पे दो काउंटर्स फोकस में आ रहे हैं। दोनों ही सेक्टर्स जो है वो आज बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं और डिफेंसिव साइड पे प्ले करना चाहेंगे। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज का जो काउंटर है वो मुझे पसंद आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज को अगर आप चार्टिकल स्ट्रक्चर पे देखें तो हमें पिछले यहाँ पे 3 सेशन से एक बाइंग पावर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल के सेशन में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, बट स्टॉक ने जो है वो डेली चार्ट्स पे अपने 200 डीएमए के पास सपोर्ट लिया और आज के सेशन में हमें जो आपकी इन्वेस्टर्स मूविंग एवरेज 200 की डीएमए है उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 20 और 50 डीएमए का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम इंक्रीमेंट इसके अंदर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप बाय करें, 1300 का टारगेट इसके अंदर बनता है। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ आपको 1 to 4 का लेवल मेंटेन करके रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से, जहां पे इन्फोसिस के अंदर आपको बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस को आप करंट लेवल से प्लस करके चले। ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ पे 2000 के रहेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पे इन्फोसिस में आपको जो लेवल ध्यान में रखना है, तो आज का जो लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है वो पिछले 4 सेशन से आप देखें तो उसी लो फॉर्मेशन के साथ हम सस्टेन कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ में 1959 का स्टॉप लॉस जो है वो इन्फोसिस में लगा है 2000 के टारगेट्स के लिए। तो डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय, 1300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके अलावा इन्फोसिस पर शॉर्ट टर्म का टारगेट 2000 रुपए प्रति शेयर। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। और फार्मा स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर 1% की तेजी के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स कारोबार कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज जहां पर ध्वनि ने खरीदारी की राय दी है, 1.5% की तेजी आज। सन फार्मा, एल्केम लेबोरेटरीज, ग्लैंड फार्मा, लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, सभी स्टॉक्स में 1 से 1.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और आईटी सेक्टर, जहां से इन्फोसिस पर खरीदारी की राय ध्वनि ने दी है, उस सेक्टर में भी करीब आधे % की तेजी के साथ कारोबार। विप्रो 1.5% ऊपर, एम्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन लूजिंग साइड पर पीएसयू बैंक्स, याद रखें कल भी सबसे ज्यादा कमजोरी इस सेक्टर में दिखी थी और आज भी दबाव बरकरार है। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 0.7% की गिरावट। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, सभी स्टॉक्स में करीब आधे से 1% की गिरावट आज दिखी है। ध्वनि, आपने आईटी और फार्मा सेक्टर से एक एक स्टॉक तो बता दिया, लेकिन इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा और आईओबी, इन दोनों स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आज दिखी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल अशेषा पीएसयू स्टॉक्स के अंदर मेरा जो कन्विक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बन रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले काफी सेशन से अगर बीओबी को अगर आप देखें तो वहां पे आपको 9 दिसंबर के बाद एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। हालांकि मोमेंटम जो है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बट अगर आप हाई से देखें तो हम करीब यहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन बीओबी के अंदर देख चुके हैं। और आईओबी का भी जो काउंटर है वहां पे भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी गिरावट हावी है। इनफैक्ट आईओबी के अंदर और ज्यादा आपको डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे 52 रुपीज के लेवल्स के पास अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसके अंदर देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 3 सेशंस में स्टॉक ने अपनी जो इंपॉर्टेंट डीएमएज होती है उसको भी नीचे की तरफ क्रॉस करा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स का भी आपको नेगेटिव क्रॉसओवर इसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये नजरिया पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर। लेकिन इस बीच हमारे साथ नीलेश जैन भी जुड़ चुके हैं। नीलेश, शुक्रिया समय निकालकर ईडी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके ओपनिंग कॉल्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल देखिए, आज काफी अच्छा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। इंडेक्स में नो डाउट ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत दबाव हम देख रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो एक एक्यूमुलेशन दिखा रहा है फिलहाल, और गिरावट पे इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़ी सी डिप आज जरूर मिली है यहाँ पे। 670 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 700 और 720 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक पे नजर डालें, एक्शन कंस्ट्रक्शन, एस एस इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस जोन को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्लियर किया है। 1525 से लेके 1550 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड 1478 1478 के स्टॉप लॉस से एस इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर व्यू और एस को लेकर भी नीलेश जी का व्यू।
कुछ और स्टॉक को देखते हैं। अच्छा, एक स्पेस भी बजिंग है, अब इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, उसमें रौनक है। कार्ड ट्रेड टेक आज भी शुरुआत इसने बढ़िया की है, 2-3% की तेजी पर इसमें कारोबार हो रहा है। ध्वनि जरा चेक कीजिए, कार्ड ट्रेड टेक वैसे तो इस साल का अगर हम इस स्पेस की अगर बात करें सुपरस्टार साबित हुआ है, पैसे डबल करके दिए हैं कार्ड ट्रेड टेक ने। ट्रेड के लिहाज से आप किस तरह के मौके देख रहे हैं इसमें? यहाँ पे अभिषेक जी, जिस हिसाब का इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वन साइड अपवर्ड मोमेंटम ही इसके अंदर कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में जो एक यहाँ पे पिछले 3-4 सेशंस में गिरावट देखी, तो स्टॉक ने यहाँ पे 1465 की लेवल्स के पास डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल बनाया है। बट कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना हो तो मेरी सलाह रहेगी कि ऊपर की तरफ में जैसे स्टॉक यहाँ पे 1590 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर अब वापस से कोई फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी, बट फ्रेश ट्रेड्स यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है कार्ड ट्रेड टेक में, ऑलरेडी शेयर चला हुआ है, 3% ऊपर आज शुरुआत इसकी हुई है। बाजार देखिए शांत शुरुआत के बाद थोड़ी थोड़ी सी नरमी इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। 40-50 अंक नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो हो गई है अब 250 अंकों की, 52,500 के आसपास आके निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और आज भी कल की तरह जो डिक्लाइंस वाले यानी कि जो गिरावट वाले शेयर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है बाजार में। 1263 शेयर कमज़ोर हैं और 938 शेयर मजबूत हैं। एनएसई के आंकड़े ये तस्वीर देख रहे हैं। एफएनओ में भी अगर आप देखेंगे तो 1:3 के आसपास का रेशियो है। 50 शेयर मजबूती वाले हैं और 150 से ज़्यादा शेयर कमज़ोरी वाले हैं। तो बाजार में दिख रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है इंडेक्स में अभी, हालांकि 50 अंकों की आसपास की नरमी निफ्टी में दिख रही है। लेकिन अच्छा, एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर लगातार बिल्ड हो रहा है, टाटा मोटर लग रहा था कि क्या 800 रुपए के आसपास एक ठीक बाई होगा, लेकिन अब तो 750 रुपए के आसपास ये शेयर गिर चुका है। आज तीसरे सत्र में कमजोरी हो रही है। नीलेश जी, टाटा मोटर्स यहां से शॉर्ट करना है या यहां से लॉन्ग करना है, आपकी सलाह क्या होगी? हालांकि एक दो ऐसे आंकड़े आ रहे थे ऑटो को लेकर, वो एनकरेजिंग नहीं थे, थोड़ी सी निराशा उनसे हमें दिख रही थी। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए लॉन्ग करने का फिलहाल तो कोई ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे लॉन्ग का तो सवाल ही नहीं बनता क्योंकि स्टॉक में लगातार हम वीकनेस देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी आज ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ फॉलिंग नाइफ। बेटर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर कोई ट्रेड लेना ही है तो वो शॉर्ट साइड में लेके चल सकते हैं, बट वो भी पुल बैक पे लेना होगा क्योंकि आज ऑलरेडी 2.5% का फॉल हम देख चुके हैं। स्ट्रक्चर वीक है और स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि 740 से 720 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ऑटो स्पेस में टाटा मोटर हैज बीन वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर और ऐसा लग रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस और कंटिन्यू होगा। इसके अलावा एस्कॉर्ट पर भी काफी स्ट्रक्चर खराब नजर आ रहा है। सिमिलर डाउनटिक यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। काउंटर वीक नजर आ रहा है। डाउनसाइड में 3250 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 3345 के स्टॉप लॉस से 3250 एंड 3200 के लोअर साइड के लेवल्स के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं पुल बैक पे।